मॉडर्न युग भक्ति का, कहीं भी लोग जागरण के नाम पे, झांकी के नाम पे इतना अश्लीलता फैला रहे हैं। राधे कृष्ण भगवान की आप झांकी कर रहे हो, उसमें किसका सीन दिखा रहे हो? शंकर भगवान भोलेनाथ का आप झांकी का सीन कर रहे हो, उसमें गांजा भांग पीता हुआ दिखाई दे रहे हो। मतलब क्या करना क्या चाहते हो? सोच क्या, थिंक क्या है आपकी? हम तो बहुत बड़े हैं नहीं कि आपको सुधार सकते, हम तो बहुत बड़े ज्ञाते हैं नहीं कि आपको बता सकते, लेकिन इतना हम जानते हैं, एक अच्छे संस्कार मिल रहे हैं आपको, एक अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, एक अच्छा रंगमंच अपने धर्म का आप बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम कर रहे हो, उसमें आपको ऐसे ही दिखाना चाहिए? एक बदतमीजी की भी हद होती होगी। ये चीज अगर जो देखते होंगे ना भगवान, तो वो भी शर्म से सर झुका देते होंगे कि मैंने कैसे इंसान को बनाया है, क्या कर रहा है हमारे नाम पे, कैसे रुपया कमा रहा है। ये मॉडर्न युग है, यह हम अपने तरीके से सब कुछ करेंगे। हाँ, और बात आ जाओ, ये न्यू जनरेशन है, मॉडर्न हो गए। यहाँ ऐसा होता है, एक लाइक पाने के लिए अपनी जवान बहन का फोटो अपलोड कर देते हो फेसबुक पे, एक लाइक पाने के लिए अपनी बहन का वीडियो बना के भेज देते हो फेसबुक पे, एक लाइक पाने के लिए आप इंस्टा पे अपनी बहन का वीडियो बनाते हो। क्या बहन आपकी एक लाइक पाने के लिए है? अपनी बहन की तुलना, कीमत आप किससे करते हो? उनसे जो बाजारू औरत, बॉलीवुड भाड़ जो आज तक दिया है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ गलत कामों का नतीजा। उस बॉलीवुड की कॉपी कर रहे हो, आप अपनी बहन का फोटो डाल देते हो। अरे कुछ तो शर्म करो यार। मैं नहीं कहता हूं मैं बहुत अच्छा हूं, मैं गलत नहीं साबित कर रहा हूं, लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं कि जो हमारी बहन होती है ना, वो हर किसी को दिखाने वाली चीज नहीं होती है। वो जवान होते सबको दिख जाती है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है किसी को। आप मंदिर पे जाओगे, मैं हर रोज, एक हमारे यहाँ बस्ती जिले में मंदिर है भैरवा माता का स्थान, मैं वहां हर रोज, हर मंगलवार को जाता हूं। हमेशा मैं देखता हूं लेडीज आती है पूजा करने, उनके साथ जेंट्स नहीं, और उनके साथ जो लड़का आता है वो उनके साथ इधर उधर। मैंने कितनों को इतने अश्लीलता करते हुए देखा है कि दिमाग खराब हो जाता है। अगर जो उनकी हम वीडियो बना के किसी को भेज दे तो हमारे धर्म की, हमारे मंदिर की, हमारे समाज की बुराई होगी। लेकिन ये तुम्हें समझ में नहीं आती। हम एक एक रुपया इकट्ठा करके हम आपको कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजते हैं, और आप जाती हैं बस 2 रुपए के चॉकलेट पे बहक जाती हैं। 2 रुपए के चॉकलेट पे, आपके बर्थडे पे लाके कोई 2 रुपए का चॉकलेट आपको दे दिया, उसके साथ अपना डीपी लगाएंगी, आप स्टेटस लगाएंगी। जो लड़का आपके बर्थडे पे आपको विश कर रहा है, अपनी स्टोरी लगा रहा है आपके साथ, आपके कॉलेज का, आप उससे पूछो क्या अपनी बहन को कभी किसी गैर लड़के के साथ स्टोरी लगाने देगा? अगर जो लगाने देगा तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन का सौदा कर रहा है। वो समाज है आज का ये समाज ऐसा बन गया है। बहुत बड़ा आदमी हो, बहुत पैसा, उसके बाद कोई नहीं पहचानेगा, लेकिन उसके घर में अगर जो 3 बेटियां जवान है, वो अपने सालियों को जवान ले आए, तो जवार भर के गांव जवार के पूरे समाज के लड़के चाचा पा लागी, काका पा लागी, मौसा पा लागी करते उसे। क्यों? क्या हो रहा है? हमारा जनरेशन कहां जा रहा है? हमें इस चीज से भी कष्ट नहीं, आप जो भी करना हो करो, लेकिन एक चीज बता दे, आप पढ़ रहे हो, आप लिख रहे हो, एक आदमी, आपका हस्बैंड, आपका भाई, आपका बाप, एक पढ़ाई लिखाई के लिए आपको भेजता है, एक उम्मीद से मरता है, मेहनत करता है, अपना चाय नहीं पीता है, दिन में 5 रुपया बचाता है आपके लिए, और आप वहां जाके अय्यासियों के दिन काट रहे हो। बर्थडे सेलिब्रेट करने की क्या जरूरत है आपको? और एक ऐसे इंसान के साथ जो कभी अपनी बहन का बर्थडे नहीं मनाया, वो आपको बहन बना के क्यों बर्थडे मना रहा है? मैं फिर कह रहा हूं, पहले भी कह दिया हूं, मैं एक चीज कह रहा हूं, एक जवान लड़का, एक लड़की कोई दोस्त नहीं हो सकते। एक लड़की के अगर जो कोई भी हितैषी है, कोई भी परम मित्र है, कोई भी चाहने वाले हैं, कोई भी उसकी इज्जत की रखवार कर सकते हैं, तो है ये बाप, भाई, भतीजा और पति। इसके अलावा कोई भी आपसे दोस्ती करता है तो सिर्फ आपको वो बदनाम करना चाहता है। मैं इसलिए बोलता हूं, फॉर द बेटर एग्जाम्पल आपको मैं उदाहरण देता हूं। अच्छा, शादी में गए, जिस लड़की की शादी है, उसने वीडियो कैमरा रिकॉर्ड करवा रहा है। अब आप उसके दोस्त बन के गए हैं दूल्हे के, अब आपको ये चीज अपने घर पे दिखाना। आपकी मम्मी, आपकी पापा, आपकी भाभी, आपकी दीदी ने कहा था कि उनका फोटो ले आना शादी का, तो भैया जब वीडियो कैमरा बन के आएगा तो दोस्त के शादी का वीडियो कैमरा का कैसेट ले जाके दिखा देना। अब तो चिप साइट चलने लगे हैं, ले जाके लगा देना, दिखा देना घर वालों को। आपको वहां कैमरा रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है? आप कैमरे से रिकॉर्ड करेंगे, दुल्हन के साथ कुंवारी लड़कियां वहां आती हैं, कुंवारी लड़कियों का फोटो खींचेंगे आप, उसके बाद में दुल्हन को दिखाएंगे। अब ऐसे में जिस कुंवारी लड़कियों का फोटो खींचा जाता है, हम किसने भी सिक्योरिटी में रखे उसे, लेकिन हम उसके सहेली की शादी में जाने से नहीं रोक सकते ना। अगर जो सहेली की शादी में गई, उसका फोटो आ गया गलती से दूल्हे के दोस्त के मोबाइल में, अब वो अपनी दूल्हे के
दोस्त की वाइफ के ऊपर प्रेशर डालेगा, भाभी ये लड़की मुझे अच्छी लगती है, इससे मुझे शादी करना, इससे बात करो। अब दुल्हन, वो जो दूल्हे की दोस्त वाइफ है, वो क्या करेगी, अपनी सहेली को फोन लगाएगी। अब सहेली से बात करने के लिए तो कोई नहीं रोक सकता, भाई बाप कोई नहीं रोक सकता। अब वो धीरे धीरे उसको मोटिवेट करेगी इस लड़के की तरफ, और उसके बाद में इन दोनों का बातचीत चालू हो जाएगा। और एक लड़की कोई भी किसी भी अलग लड़के से 2 से 3 महीना बात कर ली तो दुनिया की फिर कोई ताकत उन्हें नहीं अलग कर सकता। ये चीज मैं एक बार नहीं 1000 बार कर रहा हूं कि ये बहन जो होती है हर कहीं जगह दिखाने वाली चीज नहीं है। उनको आप छुपा के रखिए, नहीं तो आने वाला समय ऐसा होगा ना, थूकेंगे लोग आप पे। बताओ, लूला लड़का, विकलांग लड़का, काला लड़का, मतलब सांवला लड़का, जैसे भी लड़के हैं सबकी गर्लफ्रेंड है। किसकी बहनें हैं जो गर्लफ्रेंड बन रही हैं? हम तो बड़े चाहक से बात करते हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड है, क्या हमने कभी अपना घर देखा? आप जिस काम को कर रहे हो, पढ़ो लिखो, आप तरक्की करो, लेकिन इस चीज को हटा के करो अपना। आप पहला नंबर बता दो, आप जो कहते हो दुनिया बदल रही है, समाज बदल रहा है, यहां ऐसा नहीं वहां सब ऐसे, तो कुछ भी नहीं। एक लड़के के लिए उसका दुनिया उसका परिवार होता है। अपने परिवार को एकत्रित करके आप अपनों पे ध्यान देकर चलिए, नहीं तो ये आने वाला समाज, आने वाली जनरेशन ऐसा हो रहा है ना कि हम लोग किसी के भी नहीं रह जाएंगे, कहीं के भी नहीं रह जाएंगे। अब हमें जो भी कहना था हमने तो कह दिया। अब आपको बुरा लगे तो हमें गाली दे देना, अगर जो अच्छा लगे तो कोई बात